बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं आज अपनी कौम से और कौम के अकाबरीन से मुखातिब हो रहा हूँ, अपने तरफ से और अपनी टीम की तरफ से। हमें अंजुमन हुसैनिया ने ये एज़ाज़ बख्शा, हम पे एतमाद किया कि हम अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान के कबाइल के और मरकज़ी सदर के इलेक्शन को मुनक्कद करें। हमने हलफ लिया कि हम गैर जानबदार रहेंगे। हमने हलफ लिया कि हम कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद पे तरजीह देंगे और हमारा मतमा नज़र सिर्फ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशनुदी है और अपने आखिरत के सफ़र की तैयारी। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम अपने कौमी मुफाद को हर मुफाद पे तरजीह दें और कौम का मुफाद इसके अलावा और कुछ नहीं कि सिर्फ़ इंतखाब का पुरअमन इनकाद हो। हम अपनी कौम को बेहतरीन सहूलियात दें, तरीक़ाकार शफाफ हो। इसी तरह पूरी कौम इस चीज़ की गवाह है कि हमने जब कबाइल का इलेक्शन मुनक्कद करवाया तो उसमें हमने ये, चूँकि पहली दफ़ा हो रहा था कौम की तारीख़ में, पहली दफ़ा 6 कबाइल का इलेक्शन हो रहा था और 6 के 6 कबाइल का एक दिन में इनकाद कराना, उनका इलेक्शन कंडक्ट करना और पूरी कौम के जो वोटर हजरात हैं, जो सपोर्टर हजरात हैं, उनको सहूलियात देना और उसका बेहतरीन रिज़ल्ट। हमें सब ने मुबारकबाद दी, हमें सब ने अप्रिशिएट किया, हमारी हौसला अफजाई की, हमारे किए गए इक़दामात पे तारीफ़ की। हमने अपनी टीम की तरफ से अपनी कौम का शुक्रिया अदा किया। जीतने वालों को मुबारक और जिनको कम वोट मिले हमने उनको भी मुबारकबाद दी कि कौम का इलेक्शन मुनक्कद हुआ, उसमें कौम बेदार हुई, उन्होंने हिस्सा लिया और अपने वोट का इस्तेमाल किया और अपना बेहतरीन नुमाइंदा मुंतखब किया। अब दूसरे फेज़ में 19 जुलाई को बतौर इलेक्शन कमिश्नर मेरा नोटिफिकेशन किया गया और हलफ लिया गया। 20 जुलाई को हमने ये ब्रोशर और पेनाफ्लेक्सिस, चूँकि आगे ईद का बड़ा त्यौहार आ रहा था, इवेंट था, उस पे हमने हर कौम के फ़र्द को आगाही पहुंचाने के लिए हर मुमकिन तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए, ब्रोशर के ज़रिए, फ्लेक्सिस के ज़रिए उनको आगाह किया कि ये अब सेकंड फेज़ में मरकज़ी सदर का इलेक्शन होने जा रहा है। हमने ये ब्रोशर 20 जुलाई को जारी कर दिया। इसमें हमने तमाम तरीक़ाकार बता दिया कि 8 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार कौमी मरकज़ में इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन मुनक्कद होगा। उसके बाद हमने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। इस इंतखाबी शेड्यूल में जो कि शुरू हो रहा था, कागजात नामज़दगी जमा करवाने की तारीख 28 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक का एक प्रोसेस था, एक तरीक़ाकार था, जिसमें 30 जुलाई 2021 को हमने वो तमाम उम्मीदवारान जो अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाएंगे उन पर अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो एतराज़ कुनिंदा को दावत दी कि वो आए और उस पर अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल करें। इसमें अगर ये मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये हमने बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, बाकायदा तारीख पे बाकायदा तौर पे ये लिखा हुआ है कि एतराज़ कुनिंदा खुद आएगा, तहरीरी एतराज़ होगा और अगर उसके पास कोई दस्तावेज़ात या कोई सबूत उसके एतराज़ के सिलसिले में है तो वो भी यहाँ पे पेश करेगा। ये हमने हर जगह पे, हमारी फ्लेक्सिस में, हमारे सोशल मीडिया में और हमारे ये ब्रोशर हैंडबिल जो हैं, इनमें हर चीज़ में लिखा हुआ था। अब 30 जुलाई 2021 रात 8 बजे हमने इसी ऑफिस में एतराज़ कुनिंदगान से ऑब्जेक्टर जो थे उनसे एतराज़ वसूल करने शुरू किए। मुख्तलिफ एतराज़ात आए, 2 कैंडिडेट्स पे आए, कुछ और भी थे इलेक्शन के हवाले से, वो सारे एतराज़ आए। उन एतराज़ात पे रात गए तक हम मौक़िफ़ हासिल करते रहे ऑब्जेक्टर का और जिसके ख़िलाफ़ आया उसका। तो 31 जुलाई वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन हमने इस तमाम एतराज़ात पे फ़ैसला करके उन फ़ैसला जात की कापी यहाँ कौमी मरकज़ के नोटिस बोर्ड पे चिस्पा कर दी और जिससे पूरी कौम आगाह है, क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया पे कैंपेन का एक तूफ़ान खड़ा हो गया कि एतराज़ात का फ़ैसला कैसे है। हमारा आइन 2011 अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली, ये आर्टिकल चैप्टर 5 है, आर्टिकल
2.3 आर्टिकल है जी 5.2 क्लास 3 कि इलेक्शन कमीशन के किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम काउंसिल में जा सकती है। हमारा आइन 2011 के नाम से मसमूम है और ये अंजुमन हुसैनिया का आइन है जिसके तहत हमारा इलेक्शन भी होता है, हमारी कमेटियां बनती हैं, उनका तरीक़ाकार तय किया गया है। इसी में चैप्टर 5 में आर्टिकल 5.2 क्लास 3 ये हक देती है कि अगर इलेक्शन कमीशन के किसी फ़ैसले पे किसी को एतराज़ है तो उसकी अपील सुप्रीम काउंसिल के पास जाएगी। ये तरीक़ाकार इसमें वाज़े तौर पे लिख दिया गया। हमने एतराज़ात 31 जुलाई 2021 को डिसाइड करके नोटिस बोर्ड पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे चले और इस पर एक डिबेट शुरू हो गई। अब इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई। 7 अगस्त 2021 तक रात 8:50 पे हमारे सामने यहाँ पे एक स्टे ऑर्डर पेश किया गया। हमें उसको वसूल करवाया और उसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई। उसके बाद चूँकि अदालती हुक्म था, लिहाजा 8 अगस्त को इलेक्शन का इल्तवा ना हो सका और उसको मुलतवी कर दिया गया। कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक जो जाना था वो जाना है, वो कौम फैसला करेगी जब भी उन्होंने करना है। हम इसके बाद हमारे ख़िलाफ़ एक नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दी गई। उसमें ना सिर्फ हम सब की किरदार कशी बल्कि हम सब के इलेक्शन कमीशन के वजूद पे सवाल उठाए गए और ये सिर्फ कौम की तरफ से नहीं, एक फ़र्द वाहिद की तरफ से किया गया। हम इंतज़ार करते रहे कि हमारी कौम इसका जवाब देगी। हम इंतज़ार करते रहे, दिन पे दिन गुजरते गए। हमसे पूछा गया एक वीडियो बयान के ज़रिए कि सच बताएं। आज इसलिए आपके सामने इस सूरत में हम सारे इलेक्शन कमीशन के अरकान बैठे हैं ताकि कौम के सामने सच लेके आएँ कि जिस दिन मैंने हलफ उठाया था, मैंने ये किताब आइन पकड़ के सारी कौम से कहा था कि इसके मुताबिक हम चलेंगे, किसी का प्रेशर, किसी की सिफारिश कोई बर्दाश्त नहीं होगी। जो हक सच की बात होगी वो करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ हक गोई की है, हक की बात की है। एक साहब मीडिया पे अपनी ज़ाती जंग को जिस तरह भी करें उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन एक इज़्ज़तदार ने पूरी कौम की, पूरी अंजुमन हुसैनिया की इज़्ज़त दाव पर लगा दी। हर चीज़ पे सवाल उठाए। उनका एक वीडियो बयान मेरे तक पहुंचा। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देखता, लेकिन मुझे कहा गया कि वो देखें। उसमें उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया इस चीज़ का कि मैंने ये स्टे लेके आया और मैं क्यों स्टे लेके आया हूँ। तो इसके बारे में हमारा आइन, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि ऐसे मामलात में जो अंजुमन से मावरा अदालत में जाते हैं उसमें हमारा आइन क्या कहता है। आइन का चैप्टर 2 उसका आर्टिकल 2.5 क्लास 1 और क्लास 2, ये मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज़ को हाईलाइट करें। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली रजिस्टर लाहौर के किसी फ़ैसले को किसी दीगर फोरम या अदालत में चैलेंज ना किया जा सकता है। अंजुमन के ख़िलाफ़ भी किसी फोरम या अदालत में कोई भी मामला नहीं ले जाया जा सकता। जो तो आइन के ताबे है वो आइन की सारी शिकों के ताबे आएगा। तो ये इस चीज़ पे पहले बात करते हैं। अब बात करते हैं हक़ाइक़ की, सच क्या है। 30 जुलाई 2021 रात को जब हमने एतराज़ वसूल किए तो एक एतराज़ कुनिंदा मुअज़्ज़ज़ अली वल्द शेख बख्तियावर अली मिंटगुमरी वाले साहब ने हमारे सामने 3 एतराज़ तहरीरी शक्ल में दाखिल किए। ये ज़रा इसको क्लोज़अप में दिखाएं। पहला एतराज़ है जिसमें मुअज़्ज़ज़ अली साहब ने आर्डर रिपोर्ट मांगी कि 2 साला आर्डर रिपोर्ट उम्मीदवार काज़म अली काजी पे उन्होंने एतराज़ किया था कि वो चूँकि साबका सदर रहे हैं और हमने उनसे रिपोर्ट मांगी, उन्होंने नहीं दी और कागजात नामजदगी के साथ उन्होंने आर्डर रिपोर्ट अपनी नहीं लगाई, तो इसका फ़ैसला करें। ये सिर्फ एक दरख्वास्त है, इसका कोई सबूत साथ नहीं है। दूसरा एतराज़, उन्होंने एक ये फ़ोटोकॉपी की सूरत में हमें सबमिट किया जिसमें उन्होंने 23 नुकात उठाए थे, लेकिन 23वां सवालात बहुत है, मैं उसको पढ़ देता हूँ कि ये
इलेक्शन कमीशन अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली लाहौर बंदा आपसे चंद सवालात करना चाहता है, जबकि माजी गवाह है कि हमने जब भी आपसे कोई सवाल किया आपने इन राइटिंग कभी जवाब नहीं दिया, मगर मौजूदा हालात में जनाब गौर फरमाएं जो सवालात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो दर्ज झैल है। आपका वीडियो बयान जो जारी हुआ है क्या ये जानबदारी के ज़ुमरे में आता है? मेरा तो कोई वीडियो बयान नहीं था, लेकिन ये काज़म अली काजी साहब का, मैं एतराज़ की तहरीर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो भी एतराज़ात लगाए ये सारा, ये एतराज़ात दिखाएं जी, ये एतराज़ात दिखाएं, और इन एतराज़ात के साथ कोई सबूत नहीं है। जो उन्होंने अपना बयान हमारे सामने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने रिकॉर्ड करवाया, 3 दरख्वास्तें इन्होंने दी थी, तीसरी की बात मैं करता हूँ। ये उन्होंने एक बयान दिया 3 दरख्वास्तों पे, उन्होंने कहा जी जो दरख्वास्त में मैंने एतराज़ उठाए हैं उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जिस उम्मीदवार पे एतराज़ उठाए हैं सिर्फ उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, और कोई चीज़ इन्होंने सबूत हमें पेश नहीं किया। तीसरा एतराज़ उनका ये था कि इलेक्शन के लिए टाइम कम दिया गया है, इसलिए इलेक्शन को पोस्टपोन कर यानी मुलतवी कर दिया जाए और इसका टाइम 2-2.5 माह बढ़ा दिया जाए। अब मैं फ़र्दन इनके एतराज़ात की बात करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने मौज़ूद साहब ने अपने एतराज़ात के साथ कोई भी तहरीरी ज़ुबानी डॉक्यूमेंट्री कोई चीज़ सबूत हमें नहीं दी, और ना इनके अलावा और कोई शहादत हमारे पास थी। हमने दूसरे फ्रीक का मौक़िफ़ हासिल किया और मौक़िफ़ के मुताबिक हमने इस दरख्वास्त का फ़ैसला, इनके एतराज़ात का फ़ैसला 31 जुलाई 2021 को ये फ़ैसला करके ना सिर्फ इसकी कापियाँ हमने तकसीम की बल्कि ये नोटिस पब्लिक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया। अब पहला एतराज़ उनका ये था कि कागज़ात नामज़दगी के साथ ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। हालांकि हमने ये नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने सबमिट की, इसलिए ये उनका एतराज़ रिजेक्ट कर दिया गया। ये हमारे पास फाइल में मौजूद है उनके। दूसरा ये था कि वाइट पेपर की शक्ल में उन्होंने एक, ये जो मैंने पढ़ा था 23 नुकात, इनके बारे में मैं सवाल पढ़ रहा था उस वक़्त। नंबर 1, आपका वीडियो बयान जो जारी हुआ है क्या ये जानबदारी के ज़ुमरे में आता है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई ऐसा वीडियो बयान जारी नहीं हुआ जो जानबदारी हो। हमने तो सिर्फ इलेक्शन के लिए बाद में ज़रूर बयान जारी किया जब स्टे आया, उसके अलावा कोई बयान हमारा रिकॉर्ड पे नहीं है। हाँ, कबाइल के इलेक्शन में हमने तरीक़ाकार तय किया था और हमारी तरफ से मैसेज सोशल मीडिया पे चलते रहे, आएँ और वोट दें। जनाब ने आज तक अंजुमन हुसैनिया को कितना फ़ंड दिया, ये काजी साहब से सवाल किया था उन्होंने, इसका उन्होंने जवाब दिया, हमने फ़ैसले में जिक्र किया। जनाब के दौरे इक़्तिदार में क्या कभी आइन की खिलाफ वर्जी हुई? क्या जनाब ने कभी अपने किए गए फैसलों का मुहासबा किया? अंजुमन हुसैनिया का आइन 2011 या आइन किसने बनाया, कब बनाया, उसका नाम क्यों नहीं लिखा? क्या आपकी खिदमत सदारत के ओहदे के साथ मशरूत है? आपने अपनी गलतियों कोताहियों का ज़ाला करने के लिए क्या सद्देबाव किया? बतौर सदर को आपने कुछ दिन पहले शादी में अपनी फैमिली के साथ शिरकत की, क्या वहाँ खिलाफ वर्जी के बावजूद जनाब वहाँ पर बराजमान रहे? कौन सी आइन ने आपको इजाज़त दी? क्या जनाब ने आइन को मुकम्मल पढ़ा समझा है, लिहाजा कितना अमल हो सका? जनाब की तलीमी काबिलियत, पूरी कौम में जनाब के अलावा कोई भी इस ओहदे के काबिल ना है, क्यों दूसरे? ये सारे उन्होंने इसी तरह ये सवाल किए, और ये सिर्फ सवाल थे। और उन्होंने इसके बारे में एतराज़ नंबर 2 के बारे में जो हमें बयान दिया था, जिस पे उनके दस्तखत मौजूद हैं, 23 सवालात किए हैं जिनके जवाबात दरकार हैं, क्योंकि ये इलेक्शन की शफाफियत और उम्मीदवार बराए सदर काज़म अली काजी अहलियत के लिए ज़रूरी हैं। और आगे उन्होंने दस्तखत किए। दरख्वास्त मंदरजात की मैं तस्दीक करता हूँ, मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। ये कैमरा में ज़रा क्लोज़ करके दिखा दें कि इनका साइन यहाँ दस्तखत ये मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हमने बार बार कहा कि जो भी एतराज़ को निंदा आएगा वो अपने एतराज़ के साथ जो सबूत लेके आना चाहता लाए। किसी के कहने पे, किसी के ज़बानी कहने पे, किसी के लिख देने से हम किसी प्रेशर में नहीं आते। ये नहीं हो सकता। हमने इंसाफ के कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फ़ैसले किए हैं और करेंगे और करते रहेंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन का टाइम जो है 10,000 से ज़्यादा वोटर हैं, इलेक्शन का टाइम जो है वो बढ़ाया जाए, और इसका इलेक्शन शेड्यूल के जो वोटर इंदराज का सिलसिला था उस तारीख को बढ़ाया जाए। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि आइनी तरमीम 2017 में जो हुई, 2017 में इसके बारे में एतराज़ आया था, उसका मैं अगली किस्त में इसका जवाब दे दूंगा कि क्या हुआ था, क्या एतराज़ आया था। लेकिन अभी फ़िलहाल एक ऑब्जेक्टर के हवाले से कि इनकी 3 एप्लीकेशन आई थी और तीसरी पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 है जो तरमीम हुई हैं, जो सबको कापियाँ दी गई।
चैप्टर 5 आर्टिकल 5.2 ये दिखाएं जी ज़रा यहाँ पे कैमरा क्लोज करके कि इसमें लिखा है कबाइल के इलेक्शन मुकम्मल होने पर 8 रोज़ के अंदर सुप्रीम कौंसिल अपना सेक्रेटरी मुंतखब करेगी। सेक्रेटरी मुंतखब होने पर 8 रोज़ के अंदर मरकज़ी सदर अपना इस्तीफ़ा सुप्रीम कौंसिल को पेश करेगा। मरकज़ी सदर के इलेक्शन मुकम्मल होने की मुद्दत 30 रोज़ है। ये आइन ने इस बंदिश को रखा है। हम इस आइन के तहत इलेक्शन करवा रहे हैं, इसी आइन के तहत हमने हलफ उठाया है, इसी आइन के तहत हमने वोटर रजिस्ट्रेशन की है, इसी आइन के तहत हमने इलेक्शन का इनकाद करवाना था। जब हमारे पास मुद्दत ही 30 रोज़ है तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ये हमने इसका फैसला करके यही चीज़ें लिख के ये नोटिस बोर्ड पे भी दे दिया और इसकी कापियाँ भी चलेंगी, सोशल मीडिया पे इस पर बातें होते रहेंगी। 7 जुलाई को जब यहाँ हमें स्टे दिया गया, हमने इसकी कापियाँ हासिल की अदालत से, तो जो मुद्दईयान हैं जिनमें से एक मुअज़्ज़ज़ साहब भी हैं, मुद्दई नंबर 2 पे इनका नाम है, प्लेंटिफ नंबर 2 पे, इन्होंने अदालत में जाके हक़ाइक़ को छुपाते हुए बजाय इसके कि सारा कुछ बताते, उन्होंने कहा कि जी हमने एतराज़ फाइल किए थे, उन एतराज़ात पे इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइन के मुताबिक सुप्रीम कौंसिल के पास अपील में जा सकते थे, ये नहीं गए, ये सीधे अदालत में गए। 7 तारीख को इन्होंने कहा, और जो इनकी पूरे दावा है वो इस चीज़ पे जो बुनियाद बना रहे हैं कि कोर्ट से इन्होंने जो इस्तदा की है वो ये है declaring the election proceeding null, void, ab initio and against the law and constitution of the Anjuman, and the election commission may very kindly be directed जो अदालत में इन्होंने अपने दावे में जज साहब से इस्तदा की, उसको इस्तदा को मैं पढ़ देता हूँ कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन प्रोसीडिंग को गलत करार दिया जाए, मनसूख किया जाए, और ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंजुमन हुसैनिया हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया जाए, उसको हदायत की जाए टू डिसाइड द ऑब्जेक्शन पिटीशंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट नंबर 2 यानी काज़म अली काजी फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ्स एंड अदर। ये चीज़ इन्होंने छुपाई, हक़ाइक़ को छुपाया, अपना सुप्रीम कौंसिल को बाईपास किया, और 10,300 से ज़्यादा हमारे वोटर जो वोट डालना चाहते थे, हमारे कैंडिडेट्स, दोनों कैंडिडेट्स, उनके और उनके इंतज़ामात के, इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात के, कौम का वो जो वलवला था वो सारा इन्होंने उस पर स्टे ले आए। किस चीज़ पे? झूठ और गुमराह, अदालत को गुमराह करके, हक़ाइक़ को छुपाते हुए। अदालत में जो फैसला होगा वो अदालत में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो बयान जारी किए जा रहे हैं जिसमें किरदार कुशी की जा रही है, मैं सिर्फ कौम के सामने सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद हक़ाइक़ को सामने लाना है। जब ये अदालत में जाते हैं और हक़ाइक़ को छुपाते हैं तो क्या करते हैं ये कि जो दरख्वास्त उन्होंने एतराज़ की मुझे दी थी उसकी कापियाँ रिसीविंग के साथ वो साथ लगा देते हैं, और जो फ़ैसला हमने दिया था, ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये दिखाएँ, ये दरख्वास्तें लगी हैं रिसीव्ड, आगे इसके फ़ैसले की बात नहीं कर रहे वो, और फ़ैसले में इस्तदा में वो कह रहे हैं कि हमारी दरख्वास्तें अभी पेंडिंग हैं, अभी इल्तवा में हैं, उन पे फ़ैसला नहीं आया, उनका फ़ैसला किया जाए। जज साहब ने उसमें आर्डर किया, जब इलेक्शन प्रोसीडिंग को उन्होंने मुअत्तल किया तो साथ ही उन्होंने कहा ये रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ अंजुमन हुसैनिया ख्वाजा नारोवाली इज़ हेयर बाय सस्पेंडेड वेयर एज द कंसर्न्ड कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन इज़ डायरेक्टेड to decide the objection as per law and the constitution till next date of hearing। यानी अदालत को गुमराह करके ये सारा स्टे हासिल किया गया है कि हमारी दरख्वास्तें अभी पेंडिंग है। अदालत ने हमें कहा है, ये ऑर्डर की कापी है जो इन्होंने हमें दी थी, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी एप्लीकेशनों का फैसला करें। हमने तो फैसला 31 को कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक झूठ और हक़ाइक़ को छुपाते हुए गुमराह कुन तरीके से अदालत को बेसिकली गुमराह किया, इन्होंने पूरी कौम को गुमराह किया है इन्होंने। तो ये चीज़ें भी मैं हक़ाइक़ जो सच है वो मैं कौम के सामने लाना चाहता हूँ। कौम फैसला करे कि क्या अंजुमन हुसैनिया, इलेक्शन कमीशन, मजलिस आमला, सुप्रीम कौंसिल, अंजुमन हुसैनिया का हर फर्द जो इस इलेक्शन में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व था, वो इंतज़ामात में था, वो सपोर्टर में था, वो वोटर में था, किसी भी हैसियत से, क्या उन सब की इज़्ज़त पामाल नहीं हुई है? क्या किसी एक बंदे की ज़ाती इज़्ज़त अना की वजह से
इस पूरी कौम ने इस मसले को सफ़र नहीं किया है, उन्होंने बर्दाश्त नहीं की है। बाकी बरादरियां हमें हमारे इस इलेक्शन को देख रही थीं, क्या वहाँ पे हमारी तौहीन नहीं की गई है? क्या आइन को पामाल नहीं किया गया है? मैं इसलिए यहाँ पे हम सब यहाँ बैठे हैं कि हमने इंतज़ार किया कि हफ्ता गुजर गया, इतवार गुजर गया, पीर, मंगल, बुध, आज जुमेरात हो गई। तो आज हमें मजबूरन ये करना पड़ा कि हम हर सूरत में, हम पे जो उंगलियां उठाई गई, आइमा के मानने वाले हैं उन पे भी उंगलियां उठी थी, क्या उनकी सच्चाई ख़त्म हो गई? हम मासूमीन के मानने वाले हैं, उनकी सीरत पे अमल करने वाले हैं। हमने कहा कि हमारे उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन कौम सोई हुई है, कौम को बेदार होना पड़ेगा। क्या एक बंदे की इज़्ज़त से अंजमन की इज़्ज़त कम है? क्या कौम हुसैनिया ख्वाजगान की इज़्ज़त किसी की ज़ाती अनाद की भेंट चढ़ सकती है? ये अब एक सवाल है। ये सवाल है कि जब आप एतराज़ करते हैं तो बारे सबूत भी आप पर है, आपने साबित करना है। और जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसके मुताबिक, अगर कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून भी यही कहता है। हमने तो वाज़ा लिखा, क्लियर लिखा है कि जिसने एतराज़ करना है करे, लेकिन साबित उसने करना है। और भी फैसले किए जिसमें मैं अगली एपिसोड में आपको बताता हूँ कि इसमें कोई चीज़, ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया हमें, कोई ऐसी चीज़। एक रिटर्न दे दिया गया, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, दूसरे ने कहा जी मैं इसे इनकार करता हूँ। हमने इस चीज़ को, एतराज़ को रद्द किया बिला सबूत है, बिला सबूत। बारे सबूत इन पे था, बिला सबूत खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। अपील थी इनके पास, अपील में जाते। कौम को इलेक्शन हो रहा था, कौम मुंतखब करती, वोटों के जरिए मुंतखब करती जिसको भी करना था। और आखिर में सिर्फ एक चीज़, जिस दिन इलेक्शन पे स्टे आया, इलेक्शन को मुलतवी किया गया, मुझे अगले दिन पता चला कि एक वीडियो बयान जारी हुआ है कैंडिडेट की तरफ से, उन्होंने अपना ऐलान बरात कर दिया। तो मेरा शिकवा है उम्मीदवारान से, अकाबरीन कौम से, सदूर से, अपनी सुप्रीम काउंसिल से, अपनी अंजुमन हुसैनिया की मजलिस आमला से। हम भी उसी के फ़र्द हैं, इसी कौम के फ़र्द हैं कि आज तक इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दिया गया और इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हमें ज़वारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरफ़ हमें बख्शे। इस दुआ के साथ खुदा हाफ़िज़।